साईं सच्चरित्र चैप्टर 47 भाग 2। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना हुई। एक दिन बहुत जोरों से झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई। उस कृपण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी। अगले जन्म में वह कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के गुरु वंश में पैदा हुई और उसका नाम चेनपसप्पा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था और बहुधा मेरे पास आता जाता, वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी। वह दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहता था। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वर स्वयं तुम्हारे घर में लड़की की खोज में आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने आपको एक संदेश दिया था, साईं संदेश, जिसमें उन्होंने लिखा था कि चैप्टर 47 में जिस प्रकार वर स्वयं लड़की को ढूंढता हुआ उसके घर आ गया, वैसे ही आपका वर भी स्वयं आपके घर में आ जाएगा। तो वो बाबा ने इसी तरीके से आपको आने के लिए कहा है। और इस कथा में भी आप देखिए कुछ ऐसा ही होता है जैसा बाबा ने कहा था कि कुछ दिनों के पश्चात उसी की जाति का वीरभद्रप्पा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा और मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वह मेरा भक्त था, किंतु वह अब कृतघ्न बन गया। इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट न हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि इस समय वह वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं के भाव ऊंचे चढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1,00,000 रुपयों में, आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्यों में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नगद और 2,000 रुपये प्रति वर्ष किश्त पर चुकता कर दिए जाएंगे। सबको यह लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा। वे परामर्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी। इसकी स्वामिनी गौरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं है, तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रप्पा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भागवत नाम लेकर चुपचाप बैठ गया। वीरभद्र ने अपनी पत्नी को पीटा भी। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा ना माने, मैं तो आपकी लड़की हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखें। वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि 7 समुंदर के पार भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, आप देखिए ये वाली जो लाइनें हैं ये बोल्ड में लिखी गई हैं कि बाबा, हम लोग कहीं भी रहें लेकिन बाबा हमारी रक्षा करने के लिए वहां पर जरूर आ ही जाएंगे। तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ भी न दो। चेनपसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। यदि किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा के परामर्श से यह काम करो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और मैंने उसे इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उससे कहा कि मूल धन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चेनपसप्पा को दे दो। वीरभद्र का इसमें कोई संबंध नहीं है। जब मैं यह बात कर ही रहा था, वीरभद्र और चेनपसप्पा दोनों ही वहां झगड़ा करते हुए आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयास किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्र क्रोध से उन्मुक्त हो गया और चेनपसप्पा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चेनपसप्पा बड़ा डरपोक था। वह मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया। कुछ समय पश्चात दोनों की ही मृत्यु हो गई।
वीरभद्र सर्प बना और चेनब सप्पा मेंढक। चेनब सप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके मैं यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन पूर्ण किए। तो देखिए बाबा ने किस तरीके से अगले जन्म में भी अपने वचनों को पूर्ण किया। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त के पास जाते हैं। देखिए ये वाली लाइनें भी बोल्ड लेटर्स में लिखी गई हैं कि संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्तों के पास जाते हैं। उसने मुझे यहाँ भेजकर चेनब सप्पा की रक्षा कराई। यह सब ईश्वरीय लीला है। तो बाबा कह रहे हैं ये सब ईश्वर की लीला है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कथा से? इस कथा की भी यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जब तक कि उसके भोग पूर्ण नहीं होते। इसका मतलब है कि अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो हमें उसमें से कांटे ही मिलेंगे, हम उसमें से आम के फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि हमें उसी तरह का फल भी प्राप्त हो। पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक छुटकारा भी संभव नहीं है। तो अब आप देखो, उनका एक जन्म हुआ तो उन लोगों ने कुछ ऐसा लेन देन का अपना जो है बना लिया अकाउंट। उसके बाद उनका दूसरा जन्म हुआ, तब भी उनका वो अकाउंट पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद उनका तीसरा जन्म भी हुआ। तो हम लोगों को क्या है कि हम जब तक हम किसी से लेना देना हमारा अकाउंट पूरा नहीं हो जाता है तब तक हमें जन्म लेते ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के साथ अगर कुछ करें तो अच्छा ही करें, अपना अच्छा और प्यार का संबंध ही उससे बनाएं। अगर हमने कुछ गलत संबंध बना लिया या उसको लूट लिया तो जब तक हम वो चीज़ें उसे वापस नहीं करेंगे, हमें अगले जन्म अगले जन्म अगले जन्म न जाने कितने जन्म उसकी चीज़ें वापस करने के लिए लेने ही पड़ेंगे। धन तृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इसे ही वह विनाश को प्राप्त होता है। तो अब आपने ये जान लिया है कि धन की जो तृष्णा है, हम जो सोचते हैं कि हमें धन मिल जाए धन मिल जाए धन मिल जाए, तो ये किस तरीके से एक मनुष्य का पतन कर देती है, उसे समाप्त कर देती है और उसकी वजह से वो विनाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। तो ये था दोस्तों अध्याय 47 का भाग 2। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आप सभी लोगों ने शिक्षा ग्रहण की होगी और बाबा के संदेश को समझा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बाबा के एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए साईं राम।